समय की ज़रूरत है, हम लोगों को मिलकर इसका सामना करना है। कोविड-19 ये जो वायरस है, इससे अगर हमें जीतना है तो हमें अपने घरों में रहना पड़ेगा, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए हम सब अपने अपने घरों में हैं और बिना ज़रूरत के घरों से निकलना किसी भी खतरे को न्योता देने जैसा है। क्या करता हूँ, समय कैसे बिताता हूँ? सुबह उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, घर के काम करता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना। एक आदमी का कितना काम होगा, बहुत ज़्यादा काम तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी काम होता है उतना करता हूँ। किताबों से बहुत पुरानी दोस्ती रही है, बट ज़िंदगी की भाग दौड़ में कहीं ना कहीं उस दोस्त से कुछ दूरी सी बन गई थी। तो वापस से किताबों का हाथ थामा है, किताबें पढ़ रहा हूँ, नई नई चीज़ें देख रहा हूँ, इंटरनेट पे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत पुराने पुराने दोस्त जिनसे अरसों से बातचीत नहीं थी, उनको फ़ोन कर रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ। इतना वक्त अपने आप हमें कभी भी नहीं मिलता है। अपने साथ, खुद के साथ इतना वक्त बिताने का मौका मुझे लगता है नसीब से मिल रहा है। अपने साथ वक्त बिताना, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा पहचानने की कोशिश करना, ये समझना कि हम आज़ादी को कितने हल्के में लेने लगे थे। आज़ादी के सही मायने अब समझ में आ रहे हैं। खुली हवा में सांस लेना, घूमना फिरना, टहलना, काम पर जाना, लोगों से मिलना, ये सारी चीज़ें जब छिन जाती हैं तो कैसा महसूस होता है, ये इस बात का एहसास हो रहा है। मैं इसको बहुत ही सकारात्मक रूप से ले रहा हूँ और उम्मीद है और कोशिश है कि ये कोविड-19 का जो कहर है, ये जो बरपा है, ये जल्दी जल्दी दूर जाए, ख़त्म हो, हम अपने सामान्य जीवन में वापस आएँ, नॉर्मल लाइफस्टाइल स्टार्ट हो, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, व्यापार, सब कुछ सामान्य हो। ये कोरोना वायरस जब पहली बार सामने आया तब ये कह पाना बहुत मुश्किल था कि ये किस तरह का नुकसान करेगा या किस तरीके से इसका इलाज किया जाए। धीरे धीरे ये फैलता गया, इसने एक महामारी का रूप ले लिया। ऐसी महामारी शायद 100 सालों में आ रही है पहली बार, और हम खुद ये नहीं समझ पा रहे थे कि इससे कैसे डील करना चाहिए, किस तरह से इसका रोकथाम करना चाहिए। हम डॉक्टर्स भी एक इंसान है और इस तरह की महामारी जब सामने आती है हम भी काफी संवेदनशील हो जाते हैं। मैं मेरे अन्य डॉक्टर साथियों से हम लोगों ने मिलकर बातें की, जुट में बैठे और सिर्फ एक निष्कर्ष सामने आया कि हम लोग को मिलकर इसका सामना करना है। हम लोग चाह के भी अपना मुंह नहीं फेर सकते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि किस तरीके से, किसी भी तरीके से इसका सामना करके और इस नोवेल कोरोना वायरस को बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया जाए। स्टे एट होम सुनने में बहुत कंफर्टेबल लगता है कि घर पे ही रहना है, लेकिन कभी कभी ये सारा दिन 15 दिन तक घर पे रहना बहुत मुश्किल सा महसूस होता है। आजकल बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, उनको भी मैं सुनती हूँ, बहुत लोगों से बातें होती है तो मैं सुनती हूँ कि रात को नींद नहीं आ रहा है, सुबह उठने में देर हो जा रही है। मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें कुछ खराब है या कुछ गलत है। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो इट्स ओके। अगर आप रात सुबह देर से उठ पा रहे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। ये कोई ऐसा समय नहीं है जिसमें कोई आपका परीक्षा ले रहा है। परीक्षा अगर हो रही है तो सिर्फ हमारे धैर्य की। तो धैर्य को बना के रखने के लिए हमें जो करना चाहिए हमें वो करना चाहिए। रात को अगर नींद नहीं आ रही है, हम किताबें पढ़ सकते हैं, हम गाने सुन सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हर 30 मिनट बाद याद रखिए कि आपको 3 मिनट्स की ब्रेक लेनी है। पानी पीजिए उसमें और थोड़ा सा घूम लीजिए, घर में थोड़ा सा टहल लीजिए। तो उससे क्या है, आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी और पानी पीने से आप जो है हाइड्रेटेड रहेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया है, मैं ड्राइंग करती हूँ, कभी मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ और कभी मन करता है तो कुकिंग भी कर लेती हूँ। तो ये सभी चीज़ें जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं।
ये जिस दौर से पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड अभी गुजर रहा है कोरोना वायरस के प्रकोप से, जैसे हम बोलें एक वायरस है जो पूरी वर्ल्ड में फैल रहा है, सो उसकी वजह से हम लोगों को घर पे रुकना पड़ रहा है। एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम घर में रह करके अपने आप को बचा सकते हैं। और सिर्फ अपने आप को ही नहीं, पूरी वर्ल्ड में जो चेन चल रही है बीमारी की, वायरस की, तो उसको हम तोड़ सकते हैं। और इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर में, अपने जो सराउंडिंग, अपने वातावरण के अंदर में आप देख पाएँ तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया है। अभी क्या हमारे पास कुछ है नहीं करने को, तो एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सो उस कोट को थोड़ा सा हम उल्टा कर सकते हैं कि खाली दिमाग बहुत सारे अच्छे कामों का घर हो सकता है। अगर आप म्यूज़िक जानते हैं तो इट्स रियली गुड, आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप नहीं जानते तो आप कोशिश कीजिए म्यूज़िक सीखने की। मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी गिटार बजाना ही सीख रहा हूँ अभी घर के अंदर में बैठ करके, और फ़ोन पे गेमिंग तो चलती रहती है। सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज हम उस असली शांति का अनुभव कर रहे हैं। हम हमारे घर पर बिल्कुल स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं। इस महामारी के बीच में इस खुशी की लहर को महसूस करना, हम अपने आप को सचमुच में बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। प्रेम रावत जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ संभव हुआ है। आज मेरे पास वक्त है कि मैं थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताऊं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं वो वक्त चाहती थी कि हर काम मुझे घड़ी देख के ना करना पड़े, अलार्म की आवाज़ से ना उठना पड़े। आई रियली हेट दैट। सो ये समय इट वॉज मच नीडेड फॉर मी। आज वो समय मिला है मुझे। तो बहुत सारे शौक़ थे जिनको पूरा करना चाहती थी बहुत दिनों से। आज वो वक्त है मेरे पास कि मैं उन पर काम कर सकती हूँ। बहुत सारी किताबें खरीद रखी थी मैंने, जो बुक शेल्फ में पड़ी पड़ी धूल खा रही थी। हर हफ्ते उन पर पड़ी धूल साफ़ कर दिया करती थी, पढ़ नहीं पाती थी। तो आज मेरे पास समय है उन किताबों को पढ़ने का। पेंटिंग्स बनाने का शौक़ है मुझे, लेकिन बहुत सालों से मैंने पेंट ब्रश को हाथ तक नहीं लगाया था। तो आज मेरे पास वक्त है पेंटिंग्स करने का। घर सजाने का शौक़ है मुझे। घर सजा तो लेती थी, लेकिन उसको इत्मीनान से अपने घर में समय नहीं बिता पाती थी। तो आज मेरे पास वक्त है घर को साफ़ सुथरा करके उसको निहारने का और अपनी इंटीरियर डेकोरेशन की स्किल पर कॉलर चढ़ाने का। बालों में तेल लगाने का वक्त है, आराम से नहाने का वक्त है। और कुछ अगर करने का मन ना करे तो कुछ मत करो यार, खाली बैठने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो वो करने का फ्रीडम है आज मेरे पास। गिटार है मेरा। गिटार मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड, सबसे पहला बेस्ट फ्रेंड, सबसे पहला प्यार, और इसीलिए गिटार निकाला। एंड ऐसे ही अपने सारे पुराने गाने वापस से प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारे गाने छूट गए थे बीच में। गिटार की प्रैक्टिस वगैरह छूट गई थी बोर्ड्स की वजह से। एंड वो वापस से सीखे और एक दो नए गाने भी सीखे। एंड मम्मी पापा साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, क्योंकि अब दोस्त नहीं है तो मम्मी पापा तो सबसे पहले दोस्त होते हैं। तो उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। हम लोग मूवीज़ देखते थे रात को। बाकी बुक्स वगैरह पढ़नी शुरू करी, बहुत सारी रह गई थी नॉवेल्स एंड ऑल, क्योंकि मम्मी पापा से ज़िद करके ख़रीदवा ली थी कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बट कभी पढ़ी नहीं। एंड बस इसी तरह से वो बुक्स भी पढ़ी, बहुत सारी नॉवेल्स, बहुत सारी फिक्शन स्टोरी बुक्स जितनी भी थी। कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहां खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहां। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जादुई इमारतें हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ। खोई खोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे हम नाचते उड़ते हैं यहाँ। खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहां खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहां।